नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया। आज हम आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पे काफ़ी लोग ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पे पटरियों पे अपनी दुकानें, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं और उन्हीं से अपना घर चलाते हैं। कितने दिन से बैठे हो सर? मैं 32 साल से बैठता हूँ इस जगह पे, और 32 साल से जो ये मैं देखता आ रहा हूँ कि एनडीएमसी हमारी ना कभी सुन के यहाँ जो बड़े बड़े दुकानदार, जो किराएदार दुकानदार हैं, उनकी सुनती है। कोई प्रधान अगर उसके अंदर है तो वो जो बोल देता है वही वो कर देते हैं एनडीएमसी वाले, कभी अपनी तरफ से नहीं करते हैं। जो एनडीएमसी में इन्होंने खबर भेजी है कि यहाँ से सफाई कर दो, यहाँ ज़्यादा ये गंदगी हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, उस चीज़ के बारे में करके सारा साफ कर देते हैं। 10 साल पहले भी इन्होंने ऐसा किया था और अब फिर कर दिया। आप लोग को एक मतलब गंदगी के तौर पे लिया गया और साफ कर दिया गया। हाँ, हमें गंदगी के तौर पे कि ये तो गरीब आदमी है, हम इनके मुकाबले कहीं कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी 2-2 ढाई लाख के वकील कर लेते हैं, हमारे बस का 2-2 ढाई लाख रुपए खर्च करना एक बार में हमारे बस का है नहीं। इसलिए हम ऐसे आप यहाँ पे क्या चीज़ लगाते थे? मैं यहाँ मोबाइल कवर लगाता हूँ, और यही कभी उससे पहले चश्मे बेचता था, उससे पहले लेदर बेल्टें बेचता था। तो ये जो अब जो आपकी जो रेडी लगती थी वो कब से अब नहीं लग रही है? ये आज 12 तारीख, मतलब 4-5 दिन हो गए। माल भी उठा ले गए हमारा। तो आपका माल उठा ले गए और अभी दूसरा दिन है आज, माल उठाए हुए, कह रहे माल भी वापस नहीं दूंगा, जब्त हो गया मेरा माल। तो देखा आपने, यहाँ पे गरीब लोग हैं, मतलब छोटे छोटे धंधे होते हैं इनका, छोटी छोटी दुकानें जिनसे इनका घर चलता है और लेकिन यहाँ पे जो लोगों की स्थिति है, इनके जो सामान है, ये दुकान है, ये सब चीज़ उठा के लेके गए हैं, अभी तक वापस नहीं मिला। और क्या कहेंगे सर आप? क्या पूछ रहे हैं आप? तो मतलब यहाँ जो लोग बैठे हैं इनका क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा ये है कि जो एनडीएमसी का लॉयर है ना, हर्ष पिचारा, उसने गलत स्टेटमेंट दी है कोर्ट में। स्टेटमेंट क्या था, मतलब क्या? उसने कहा है कि 2000 जो एनडीटी ने बोला है ना कि 2007 में जो स्कीम है उसमें नॉन बेंडिंग जोन है, वही हर्ष पिचारा में 2007 में नॉन बेंडिंग जोन है। जिस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने से मना कर दिया 2010 में, 8-10-2010 में लागू करने से मना कर दिया, उसी स्कीम को हर्ष पिचारा जो एनडीएमसी का वकील है वो एनडीटी से पैसे खा गया, और पैसे खा करके उसी स्कीम को उसने अप्रूव करा दिया कि जी वो पास है। वो स्कीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दी थी कि वो स्कीम लागू नहीं होगी, लेकिन हर एनडीएमसी की इसमें कमी है। एनडीएमसी जानबूझ करके हमें परेशान कराया गया है बड़े लोगों के कहने से। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी न किसी की चाल है बड़ी? ये बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ा स्टैंड है, बहुत बड़ा स्टैंड है एनडीएमसी का। ये हमें क्या अंग्रेजों का चाल है। जैसे पहले कहते थे यहाँ पे हिंदुस्तानी और कुत्ता अलाउड नहीं है, वैसे ये कहते हैं यहाँ गरीब आदमियों को अलाउड नहीं है खाना गुजारा करना, कोई वाली बात। पहले अंग्रेज लोग बोर्ड लगाए फिरते थे, कुत्ता और हिंदुस्तानी कनाट प्लेस में नहीं घुस सकता। अब ये बोर्ड लगाए हुए हैं, गरीबों आदमी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। यही आप क्या लगाते थे यहाँ पे? ज्वेलरी लगाते हैं। अच्छा, तो अब मतलब अब आपके पास कोई और चारा नहीं कोई है? चारा, यही था हमारा रोजगार सालों तो से। क्या यहाँ के जो तमाम जो लोग बैठे यहाँ पे, वहाँ तक देख रहा हूँ मैं, सब बैठे हुए हैं, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं? सब ऐसे बैठे हैं। सारे बेरोजगारी बैठे हुए हैं यहाँ, उसी चीज़ से हटाए हुए, या 8-10 दिन से इसी तरीके से हटाए हुए डेली यहीं आ जाते हैं। घर में तो दिल किसी का भी लगता नहीं है, सारे लोग आ जाते हैं, हम लोग यहीं बैठे अपने बातचीत अपने। हाँ, हमें कोर्ट ने नहीं उजाड़ा है, हमें एनडीएमसी के हर्ष पिचारा ने उजाड़ा है। अच्छा, कोर्ट को गुमराह करके हमें वकील हर्ष पिचारा ने उजाड़ा है। जो एनडीएमसी का लॉयर है उसने कोर्ट में विरोध किया ही नहीं है, नहीं तो वो आकर के ज़मीन पर आकर के बहस कर सकता है। सारी गलती हर्ष पिचारा की है। बड़े लोगों के साथ बिक करके उसने पैसे खाए, और उसी ने ये स्टैंड लिया कि 2007 की स्कीम 2007 में पास हुई थी, तो अभी तक हम कैसे बैठे थे? अभी तक क्यों नहीं हटाया गया था? अभी आके क्यों हटाया गया है? क्योंकि जानबूझ करके हमें परेशान करने के लिए उसने ये स्टैंड लिया कि जी इनको यहाँ से उजाड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं हटा दिया था?
यानी यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको सड़क से उठाने का काम कर रहे हैं मतलब बिल्कुल लोगों को परेशान करने का। बताइए यहाँ क्या चलने के लिए जगह नहीं है, यहाँ कितनी बड़ी जगह है, इससे बड़ी जगह क्या होगी। लेकिन ये लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं, खास करके एनडीएमसी का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बेमतलब में सही बात कोर्ट को बताता नहीं है कि भाई जब स्कीम खत्म हो गई तो स्कीम को अब 2021 में कैसे लागू कर सकता है। एक्ट आने के बाद 3 ऑर्डर हैं, 8/10/2010 उसमें मना कर दिया, 15/7/2011 में मना कर दिया, 9/9/2013 में मना कर दिया। तो ये कैसे आज एक कोर्ट में बोल सकता है कि 2007 की स्कीम में नॉन बेंडिंग जोन। तो आपने जब ये आए और आप सभी के दुकानों को हटाने की बात कही तो आपने ये इस बात का मुद्दा उठाया नहीं उनके सामने। हमने बोला हमारी कौन सुनता है, वो तो करो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कंडेम हो जाएगा, बंद कर देंगे, कौन सुन रहा है हमारा तो माल उठा आपने बोला नहीं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दिखाओ हमें तो कोई नोटिस या कुछ तो नहीं मिला। वो कोई नहीं पूछता ना, कोई बात नहीं। हमको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारे लिए उन्होंने फोर्स मंगाई, इतनी सारी फोर्स थी जैसे हम कोई आतंकवादी हों। हमारे साथ एक क्रिमिनल की तरह बिहेव किया गया, हमें मारने के लिए बहुत सारी फोर्स आई, हमें धक्का देकर हमारा माल उठा के ले जाया गया। हमें किसी तरह का कोई उन्होंने अधिकार नहीं समझा, हमारा कोई राइट नहीं समझा कि इनको कुछ बताना चाहिए, इनको कुछ देना चाहिए, किसी प्रकार का नोटिस देना चाहिए। कोई भी हटाता है, कोई एनडीएमसी, कोई कानून ये है कि पहले आप उनको नोटिस दोगे, कुछ दिन का समय दोगे। इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, तानाशाही हुई है, बदमाशी हुई है, बड़ी बर्बरतापूर्वक क्या नाम है हम हटाया गया, हमारा माल छीन के ले जाया गया। आपको जैसे ये 13 तारीख को हुआ है, कितने 12 को, ये 11 तारीख को हुआ, तो मतलब 11 तारीख को जो हुआ उससे पहले चाहे एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले आपको कोई कुछ नहीं बोला कि हटा लो ये तो हटा, ऐसा कुछ। हम काफ़ी दिनों से, पिछले 30-35 साल से ये रेहड़ी पटरी वाले लगाते हैं। ये कहते हैं कनॉट प्लेस नॉन वेंडिंग जोन है। कनॉट प्लेस को कोई भी जोन अगर नॉन वेंडिंग जोन इस क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, जब वहाँ चलने फिरने की जगह नहीं बचती। कोई फुटपाथ होता है, जैसे सामने फुटपाथ है, वहाँ पे कोई पटरी वाला नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये पब्लिक के चलने के लिए फुटपाथ है। लेकिन यहाँ नॉन वेंडिंग करने का क्या मतलब है? यहाँ अंदर कॉरिडोर भी है, बाकी बाहर बरामदे भी हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक कम से कम 40 फुट की जगह है, 50 फुट की जगह है। यहाँ से लेकर वहाँ तक 40 से 50 फुट तक की जगह है। रेहड़ी पटरी वाला सिर्फ 6x4 लगाता है। लोग आगे से भी जा सकते हैं, पीछे से भी जा सकते हैं। इन सब कारणों के बावजूद हमें क्यों हटाया गया? मेरा पूछने का मतलब ये है, मैं एनडीएमसी चेयरमैन से और डायरेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का बिहेव क्यों? ये अगर कनॉट प्लेस अगर नॉन वेंडिंग हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ पूरे देश में, आज देश की 135 करोड़ आबादी है। देश की 135 करोड़ 40-50 लोगों के लिए तो नॉन बेंडिंग है, 80 लोगों के लिए बेंडिंग है। ये तो एक कानून चलेगा या 2 कानून चलेंगे? तो ये आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, तो मतलब जैसे कोई भी हो, किसी की सुनवाई हुई है, कोई आया आपसे मिलने यहाँ कोई नहीं आया। कौन आता है? कोई नहीं आया हमारे सामने। मतलब गरीबों को देखने कोई नहीं आता, ये कहावत है वो सच हो रही है? कोई नहीं आया। ऐसा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीबों की सरकार है। कोई गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों पे लाठियां चलवाते हैं, वहाँ किसानों पे लाठियां चलवा रहे हैं, यहाँ क्या नाम है रेहड़ी पटरी वालों पे लाठियां चलवा रहे हैं। हमारा यूज़ एंड थ्रो किया जाता है, हम वोट लेने के लिए हमारा यूज़ करा जाता है। हमारे इस राज्य में भाजपा की सरकार में रेहड़ी पटरी वाला तो जी हमेशा दुखी है। अगर तो जैसे कि बीजेपी की सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, नौकरी तो वो देते नहीं है, फिर भी वो कहते हैं खिलौना बेच लो। इस पे मतलब क्या कहेंगे आप खिलौना भी चाहे अपनी छोटी सी दुकान भी लगा रहे, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, उसको भी उजाड़ दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? हम जो सामान बेचते हैं, खिलौना बेचने को नहीं, हम दातून भी अगर बेचेंगे ना, अभी दातून भी लगा के लेके बैठ जाएंगे तो दातून छीन के भाग जाएंगे। इतनी तानाशाही। खिलौना तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपने जेब से पैसे लगाकर हम दुकानदारी करते हैं। हम सरकार से किसी तरह का ऋण नहीं ले रहे, किसी प्रकार का कोई लोन नहीं रहे, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मांग रहे। हम अपनी जेब से 2 पैसे लगा के 4 पैसे कमाते हैं। गवर्नमेंट को फिर भी आपत्ति है। इसी प्रकार अगर हुआ तो हमारे देश में गृह युद्ध बहुत जल्दी छिड़ने वाला है। प्रधानमंत्री जी रोक नहीं सकते, क्योंकि आदमी अगर बेरोजगार हो जाएगा तो रोटी के लिए कुछ ना कुछ करेगा, क्राइम बढ़ जाएंगे। आज मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे एक फैसला सुनाया था, काफ़ी लोगों ने लगाया था कि भाई भिखारियों को भीख देने से रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि अगर भिखारियों को भीख देने से रोका जाएगा तो ये क्राइम करेंगे।
अगर भिखारियों को भीख मांगने की परमिशन है जी, हम तो खुद सुबह शाम तक खून पसीना बहाकर मेहनत करने, क्या हमें रेहड़ी पटरी लगाने का अधिकार नहीं है इस देश में? ये स्वतंत्र भारत है क्या? ये स्वतंत्र भारत नहीं है तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा बदतर भारत है। तो देखा आपने यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं अंग्रेजों के जो टाइम में जो भारत था उससे भी बुरा भारत बन चुका है। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे यहाँ के लोग और उनकी जो रोजी रोटी है वहाँ यहाँ पे जो पटरियों पे अपनी छोटी छोटी दुकान लगाते हो, इन्हीं से इनका परिवार चलता है। तो और भी जो लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो वकील हर्ष बेचारा ने जो हाई कोर्ट के अंदर अपना स्टेटमेंट दी और उससे गलत बिहेव करके हमारे को उजाड़ा गया, मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि 2007 में जब एनडीएमसी ने स्कीम के तहत फॉर्म निकाले थे और सबके कागजात जमा किए गए थे, 100 रुपये की रसीद काट के दी थी, उसको भी ना मानते हुए हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। तो हर्ष बेचारा जी ये बताएं कि वो स्कीम कैसे नॉन बेंडिंग कहती है, क्योंकि जब अगर बेंडिंग थी जब तो हमारे लिए फॉर्म निकाले गए और 100 रुपये हमसे चार्ज किया गया और रसीद ली गई, रसीद हमको दी गई, वो रसीद हमारे पास है। और हर्ष बेचारा जी अब कह रहे हैं कि 2007 की स्कीम में ये नॉन बेंडिंग है। आज तक हम 2007 से क्या 90 से बैठते हुए आ रहे हैं, आज तक हमको कोई परेशानी नहीं हुई। हमारा माल जाता था, हमारा माल छूटता था, उसका हमें चालान मिलता था, चालान का हम पे करके नहीं, वो हमारे पास चालान के प्रूफ है हमारे पास। हमारे जो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, हमारे उनके साथ जो बड़े बड़े नेता जो उनके साथ चाय कॉफ़ी नाश्ता करते हैं शाम को बैठ के, वो ये चाहते हैं भैया कनॉट प्लेस जैसी बड़ी बड़ी जगह में यहाँ मुकेश अंबानी, टाटा बिरला जैसे लोग रहें, गरीब लोग यहाँ ना रहें। ये वीआईपी जगह है, स्मार्ट सिटी है जी। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट लोग आने चाहिए, महंगे महंगे जूते होने चाहिए, उनके पैर में ना एक चप्पल वाला आदमी की एंट्री नहीं है। इनकी मानसिकता ये है कि गरीब आदमियों को नहीं, भाई मजदूर आदमी दिन भर फैक्ट्री में काम कर रहे, कोयला लगाने के बाद मुँह हाथ धोए सीधा अपनी झुग्गे में घुस जाए। वो नहीं चाहता कि कोई गरीब आदमी मॉल में जाए, शॉपिंग मॉल में जाए, घूमे। वो नहीं चाहता कि गरीब आदमी जिंदा रहे। अगर रेहड़ी पटरी वाला नहीं रहेगा तो एक आम आदमी 5,000 की पैंट नहीं खरीद सकता जी। आम आदमी 500 रुपये वाली पैंट पहनेगा। अगर आम आदमी 5,000 रुपये की पैंट खरीदने जाएगा तो उसके घर में एक पैंट और टी शर्ट आएगी। 10,000 रुपये कमाने वाला कभी महंगे, जो गरीब आदमी है, देश की 80% जनता रेहड़ी पटरी से सामान खरीद के पहनती है। वो शोरूमों से नहीं खरीद सकती, बड़ी दुकानों से नहीं खरीद सकती। देश की हमारी क्या नाम है 8,000 करोड़ का रोज़ का टर्नओवर है रेहड़ी पटरी वालों का। गवर्नमेंट से कुछ लेती नहीं है रेहड़ी पटरी वाले, अपने जेब से 4 पैसे लगाकर, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे फल वाले हों, चाहे फ्रूट वाले हों, चाहे कपड़े वाले हों, रोज़मर्रा के जितने देश में जितने सब्जी वाले हैं चाहे रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको किस प्रकार की सहायता दी है क्या? मैं कहता हूँ किसी भी सरकार ने आज तक कोई सहायता दी है? ये सारे अपनी जेब से लगाते हैं, अपनी जेब से 4 पैसे लगा के कमा रहे हैं और गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स भी दे रहे हैं। हम एक बिस्कुट का पैकेट भी खरीदते हैं, फिर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा क्या उसमें? गवर्नमेंट कहती है आप टैक्स नहीं दे रहे, हमसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा है? ये तो बड़े बड़े अंबानी अडानी साले चोर हैं। ये तो बताते ही नहीं कि हमारी इतनी सेल है। हम तो जितना कमाते हैं शाम को उतना खर्चा कर देते हैं, हम तो बचाते ही नहीं। तो अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, 20 रुपये उसमें टैक्स नहीं ले रही क्या गवर्नमेंट हमसे? आज इतनी बुरी हालत हो गई देश की। हम जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो सरकार से सिर्फ 6/4 की जगह की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं मांग कर रहे। 6/4 की जगह ना, जो कब्रिस्तान में जो मर जाता है ना आदमी, उसे कब्रिस्तान में दी जाती है मरने के बाद 6/4। तो क्या हम जिंदा लोग इतने मतलब खराब हो गए कि उन मुर्दे से भी बेकार हो गए? हम उन मुर्दों से बेकार हो गए। हमें 6/4 की जगह नहीं दे रहे, जो एक मरे हुए मुर्दा को दी जाती कब्रिस्तान में। ये हाल हो गई, इतने नीचे गिर गए हमारे देश के। क्या नाम है प्रधानमंत्री जी, या जो हमारी सरकार के जो नेता लोग हैं, इतने गिर हो गए, हमें मुर्दे से भी बदतर समझा उन्होंने। तो आप क्या लगाते थे यहाँ पे? मैं घड़ी चश्मा लगाता था। घड़ी चश्मा लगाते थे आप? हाँ जी। तो कब से लगाते थे आप ये? करीब 7 साल हो गए। इससे पहले आपके कोई लगाते थे? हाँ नहीं, पहले कोई नहीं लगा। आप ही लगाते थे? हाँ जी। तो अभी आपका कोई रोजगार नहीं है, मतलब तो घर किससे चलता है अभी? अब घर इस समय कहाँ चल पाएगा? जो कमाते थे खाते थे वो चलता था, अब नहीं चल पा रहा है, तभी तो बैठे हैं यहाँ सब लोग इकट्ठे। तो आप लोग यहाँ पे बैठे, तो मुद्दा क्या है? मतलब कि अब क्या कुछ प्लान है आप लोग का, क्या करना है जिससे सरकार आपकी सुनेगी? नरेंद्र मोदी तो बड़े बड़े वादे करती है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ये बनाना है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी तो ये कहते हैं कि हर आदमी अपना कार्य कर सकता है, पकौड़े तले,
पकोड़े तो छोड़, जहाँ हम सूखा आइटम बेचते हैं उसको भी हमारे को उजाड़ दिया गया। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी सरकारी एजेंसियाँ हैं इनको आदेश दिए जाए कि इन गरीब लोगों को अपना कार्य करने का दिया जाए। सही बात है। और आप क्या कहेंगे? बस हम क्या कहेंगे, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं, हमारी पटरी वापस लग जाए, हमें 2 रोटी सुकून से जो मिलती थी तो आप लोग को उम्मीद है कि आपकी जो पटरी है इस पे आपकी दुकानें दोबारा से लग सकती है? आशा तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से यही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नीचे होता है उनके पास बातें नहीं पहुंच पाती, लेकिन ज़्यादातर तो बातें पहुंचती हैं, क्योंकि कनॉट प्लेस है, दिल्ली का दिल है, देश का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में छोटी सी भी घटना होती है तो सीधा क्या नाम है, रेस कोर्स पहुंचती है प्रधानमंत्री जी के घर पे, निवास पे। तो इतनी बड़ी हलचल हो गई। रेहड़ी पटरी वाले इतने हैं, जो यहाँ क्या नाम है नशेड़ी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस, एनडीएमसी उनको नहीं उठाती। यहाँ खुला नशेड़ी नशा करते हैं। यहाँ ये दिल्ली में जो 2 नंबर के काम होते हैं उनमें तो कोई रोक टोक नहीं होता। जो ईमानदारी और दिल से 4 रुपए ही कमाते हैं उनकी मर्रा जिंदगी पे ये अटैक हो जाता है, खिलवाड़ किया जाता है। नशेड़ियों को बिल्कुल नहीं रोका जाता जी, खुला नशा बिकता है यहाँ। ज़्यादा दूर मत जाइए आप, हनुमान मंदिर पे स्मैक बेचते हुए काफ़ी नशेड़ी मिल जाएंगे जो नशा बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, वो पता नहीं कौन कौन सा नशा बेचते हैं। हम तो जी, हमें तो नाम भी नहीं पता। हम लोग जी अपनी दुकानदारी कर रहे हैं ईमानदारी से, उसे नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जितने क्या नाम है असामाजिक तत्व हैं खुला घूमते हैं और रात को साले क्या नाम है वो लोगों के पैसे छीनते हैं।